कन्नप्पा एक ऐतिहासिक और पौराणिक फिल्म है जो एक महान शिव भक्त कन्नप्पा की अद्भुत भक्ति और बलिदान की कहानी को दर्शाती है। ये फिल्म भगवान शिव के अनन्य उपासक कन्नप्पा की जीवन गाथा पर आधारित है, जो अपने परम प्रेम और श्रद्धा के कारण इतिहास में अमर हो गए। कहानी की शुरुआत प्राचीन भारत के एक जंगल में होती है, जहां विभिन्न जनजातियां रहती हैं। इन जनजातियों में से एक प्रमुख जाति शिकारी समुदाय की थी, जिसका पेशा शिकार करना और जंगल में जीवन यापन करना था। ये समुदाय बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उनमें आध्यात्मिकता और भक्ति का अभाव था। इसी समुदाय में एक बालक का जन्म होता है, जिसे थिना नाम दिया जाता है। थिना एक पराक्रमी और साहसी शिकारी था। वो बचपन से ही बहुत निडर था और अपने कौशल से बड़े बड़े जंगली जानवरों का शिकार करता था। उसका परिवार और पूरा समुदाय उस पर गर्व करता था, क्योंकि वह असाधारण शक्ति और पराक्रम का धनी था। हालांकि वो भगवान में विश्वास नहीं करता था और अपनी शक्ति को ही सब कुछ मानता था। एक दिन जंगल में शिकार करते हुए थिना एक रहस्यमय गुफा में पहुंचता है। वहां उसे एक विशाल शिवलिंग दिखाई देता है, जिसे देखकर वो अचंभित रह जाता है। शिवलिंग के चारों ओर अद्भुत वातावरण था और वहां की दिव्यता ने थिना को भीतर से झकझोर दिया। उसे पहली बार अनुभव हुआ कि इस संसार में उससे भी अधिक शक्तिशाली कोई और है। थिना के मन में भगवान शिव के प्रति अपार श्रद्धा जाग उठी। हालांकि उसने कभी कोई पूजा पाठ नहीं किया था, इसलिए वो अपनी ही विधि से भगवान की पूजा करने लगा। वो प्रतिदिन शिकार करके लाए हुए मांस को शिवलिंग पर चढ़ाता और जंगल से लाकर पानी से अभिषेक करता। वह अपने पूरे दिल से भगवान शिव की सेवा करता, भले ही उसकी पूजा की विधि पारंपरिक न हो। थिना की भक्ति अनोखी थी, लेकिन अन्य साधु और पुजारी इससे क्रोधित थे। उन्हें लगा कि यह एक अपवित्र तरीका है और भगवान शिव की पूजा इस प्रकार नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन थिना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके लिए भगवान शिव के प्रति प्रेम और समर्पण ही सबसे महत्वपूर्ण था। समय बीतता गया और थिना की भक्ति और भी गहरी होती गई। एक दिन उसने देखा कि शिवलिंग से रक्त बह रहा है। ये देखकर वो घबरा गया और समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है। फिर उसे एक दिव्य आवाज सुनाई दी, जो भगवान शिव की थी। भगवान शिव ने थिना की परीक्षा लेने के लिए ये लीला रची थी। उन्होंने अपने शिवलिंग से रक्त प्रवाहित कर दिया, जिससे ये देखने के लिए कि थिना अपनी भक्ति को कितना आगे तक ले जाता है। थिना ने देखा कि शिवलिंग की एक आंख से रक्त बह रहा है। उसने बिना किसी संकोच के अपनी एक आंख निकालकर शिवलिंग पर रख दी, ताकि भगवान की पीड़ा समाप्त हो सके। लेकिन रक्त फिर भी बहता रहा। ये देखकर उसने दूसरी आंख निकालने का निश्चय किया। परंतु अब समस्या ये थी कि अगर उसने दूसरी आंख निकाल दी तो वह अंधा हो जाएगा और देख नहीं पाएगा कि आंख को शिवलिंग पर कहाँ रखना है। इसलिए उसने पहले अपने पैर के अंगूठे से सही स्थान को चिन्हित किया और फिर अपनी दूसरी आंख भी निकालकर अर्पित कर दी। जैसे ही उसने ये किया, भगवान शिव प्रकट हुए और अत्यंत प्रसन्न होकर उसे अमरत्व का वरदान दिया। भगवान शिव ने कहा कि अब से वह कन्नप्पा के नाम से जाना जाएगा, जिसका अर्थ होता है वो जिसने अपनी आंखें अर्पित कर दी। भगवान शिव की कृपा से कन्नप्पा को अपनी आंखें पुनः प्राप्त हो गई और वो पहले से भी अधिक तेजस्वी और दिव्य प्रतीत होने लगा। इस घटना ने पूरे राज्य और अन्य भक्तों को चौंका दिया। जो लोग पहले उसकी पूजा की विधि का उपहास उड़ाते थे, वे अब उसकी भक्ति को समझने लगे। कन्नप्पा का ये बलिदान संपूर्ण मानवता के लिए एक प्रेरणा बन गया। उसकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी और उसे भगवान शिव के अनन्य भक्तों में गिना जाने लगा। फिल्म के अंत में कन्नप्पा भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करके एक दिव्य रूप में परिवर्तित हो जाता है। उसकी कहानी एक संदेश देती है कि सच्ची भक्ति किसी विशेष विधि या रीति रिवाज से नहीं होती, बल्कि प्रेम, समर्पण और निस्वार्थता से होती है। कन्नप्पा सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि एक अद्भुत गाथा है, जो भक्ति, प्रेम और बलिदान का सर्वोच्च उदाहरण प्रस्तुत करती है।